हेलो दोस्तों, आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत बंधन है। साथ में आज संविधान का एक मूल टॉपिक हम आपके बीच लेके आ गए हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है? भाग 4A में इसका प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? 19 अनुच्छेद का 1 का सी। जी हाँ। तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है? जी हाँ, डी सही उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? जी हाँ, तो इसकी अधिकतम संख्या है 250, जबकि होते लास्ट 252। पंचायती राज है? जी हाँ, राज्य सूची में आता है पंचायती राज। जी, इस प्रश्न का सही जवाब है, राज्य सूची में आता है पंचायती राज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान को 8वीं अनुसूची में नहीं है? जी हाँ, संस्कृत है, कश्मीरी है, नेपाली है, फारसी नहीं है इस प्रश्न का सही जवाब। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 और 2। दो फर्स्ट है बाह्य आक्रमण और बी दूसरा ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह। यानी ये दोनों अनुच्छेद जो अगर स्थिति दिखती है तो राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं 352 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तक तो लिए गए हैं। इनकी संख्या 36 से 51 अनुच्छेदों के बीच होती है। जी हाँ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो भारत की संसदीय जो प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है, जबकि संघीय प्रणाली है वो कनाडा से है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका है वो यूएसए से ली गई है। जी हाँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? जी हाँ, 26 नवंबर दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो ये जो भी भारत के राष्ट्रपति हैं अगर वो त्यागपत्र देना चाहते हैं तो इन्हें उपराष्ट्रपति के नाम ये पत्र को लिखना होगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है पुनरावलोकन के विचार को। भारतीय संविधान में सीमावर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जी हाँ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों, जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से भारत द्वारा लिए गए हैं। जी हाँ। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से सबसे ज़्यादा अधिक समानता रखती है। तो दोस्तों, आज जो प्रश्न चल रहे हैं आपके बीच अभी और आने वाले हैं, ये मान के चलिए अगर आपने ये प्रश्न पढ़ लिए तो संविधान का, चाहे आप यूपीएससी का भी पेपर दे रहे हो, गलत नहीं होगा। संविधान का टॉपिक हम इसीलिए लाए कि इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो दुनिया का एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, अदर स्टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ ये प्रश्न आता ही आते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ।
विधि के समक्ष समता लिया गया है? ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। जी हाँ। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो ये 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है अधिकतम दोस्तों। कम से कम इसका 6 महीने का रहता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति को आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, क्योंकि अगर संविधान पढ़ रहे हो तो ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा 101%, इसीलिए इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 18 के तहत ऐसा किया जाता है। संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ, यानी जो संविधान बनाया गया उस समय कुल खर्च कितना हुआ? 63,96,729 रुपये खर्च हुए भारतीय संविधान को बनाने में टोटल। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. गानिया जी थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता सब मौलिक अधिकार है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति हुई? डॉक्टर B.N. राव जी की। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराओं की संख्या कितनी है? 395। और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 450 प्लस। जी हाँ। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई? अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा आख्या प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये है आपका सही जवाब प्रस्तावना। जी हाँ। तो दोस्तों धाकड़ एजुकेशन का ये वीडियो जो कि संविधान पर आधारित था, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। संविधान का वो टॉपिक जो हम सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए हम इस टॉपिक पर लगातार 5 से 6 वीडियो बनाएंगे और इसी तरह से प्रश्नों को आपके समक्ष रखेंगे। अगर आपने ये 6 वीडियो देखे हैं, सुने हैं, यकीन मानिए आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता, इतना मैं चैलेंज कर सकता हूं। और आप मेरे कमेंट में लिख देना कि ये प्रश्न तो था ही, आ ही नहीं, आपने बताया नहीं और ये हमारे एग्जाम में पूछा, क्योंकि मैं 500 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपके बीच आया। बस आपका साथ चाहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ढेर सारा प्यार दें, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो और भी अच्छे टॉपिक ला सके। फिलहाल ये 7 दिन के लिए, ये मान के चलिए ये 7 श्रृंखला 7 दिन के लिए संविधान की होगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।